आपने कभी गौर नहीं किया कि ख़वातीन की ज़्यादातर अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है, उनके दोस्त भी नहीं होते हैं। उनके दोस्त वही होते हैं जो उनके खाविंद के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बीवियां होती हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूपिड बात मैंने ये सुनी है कि लोग कहते हैं शादी का मतलब है दो जिस्म एक जान। कितनी अजीब बात है ये। मतलब दो अलग अलग जिंदगियां हैं, दो अलग अलग लोग हैं जो साथ रह रहे हैं। इसी को तो कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। और ख़वातीन बिल्कुल खुद को ना आइसोलेट कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी अपने किसी भी दोस्त के साथ इन टच नहीं है ना, आपने भी खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहाँ जाएंगी? हाँ, इस घर में और जमील में कुछ ऐसी उलझ गई कि अपनी जात की परवाह ही नहीं रही मुझे। ये फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है जो आप ही को ठीक करना होगा। और ये बात मैं आपको इतनी बार कह चुकी हूँ। उसी मोमेंट में तो आप इतनी पैशनेट हो जाती हैं कि हाँ अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी, फिर दुखी हो जाती है। नहीं, इस बार मैं करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और तुम देखना, सबको हैरान कर दूंगी मैं, और सबसे ज्यादा तो जमील को। शायद वो मुझे पहचाने भी ना। प्रॉमिस? पक्का। लेकिन सुने, आपको वही मिले थे लव मैरिज करने के लिए, मतलब लव मैरिज करने के लिए। कितनी बार उन्होंने आप पे चीट किया है। ना आप उनके साथ रह सकती हैं, ना आप उनसे अलग रह सकती हैं। क्या हो क्या रहा है ये? पता नहीं क्या हुआ है, बकवास ही थी जो भी थी, लेकिन अब तुम देखना। थैंक यू, थैंक यू। मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ये कुछ तो करके दिखाए। तू बकवास नहीं कर। खबरदार जो मेरा मजाक उड़ाए। यस, अब सब देखेंगे, तुम भी। मैं देखना चाहती हूँ। मॉम, मॉम जल्दी आए ना। क्या हुआ मेहरीन? है ये तो लॉन के जोड़े हैं। जी मॉम, डॉन के जोड़े हैं ये, और इसमें से आपको जो पसंद आ रहा है आप वो पहन लें, और बाकी सारे हमने बेचने हैं। बेचने? क्या मतलब? मैं बताती हूँ आपको। आपकी कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी नूर चाची से हो चुकी है, लेकिन मैंने और नूर चाची ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपका मेकओवर करना पड़ेगा। आप तो जानते ही ना कि कितनी घरेलू औरतें हैं जो कि 24 घंटे घर में रहती हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। तो हम नहीं चाहते कि आप भी इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें, तो बस हमें इसी चीज को चेंज करना है। बात तो ये बिल्कुल ठीक है, और इस बार तो नूर से मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, करके दिखाऊंगी। लेकिन ये सब करने के लिए क्या ये कपड़े वपड़े बेचना जरूरी है? मतलब ये अच्छा लगेगा क्या? अरे मॉम, आपको थोड़ी ना घर घर जाके कोई कपड़े बेचने होंगे। एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो वेबसाइट जहाँ पे हमने आपका अकाउंट बनाया है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। और आप जानती हैं दुनिया भर के लोग यहाँ पर होते हैं, वो आपका प्रोडक्ट देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। कितनी खवातीन यहाँ पे कुकिंग कर रही हैं, कोई टीचिंग कर रही है, और कितनी खवातीन इस ऐप के थ्रू अर्न कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अर्निंग होती होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर बैठे आपकी जॉब लग गई। और आपको पता है सबसे अच्छी सहूलत क्या है इस ऐप में? वो ये कि आप जितना टाइम चाहे अपने बिजनेस को और इस ऐप को दे सकती हैं, और बाकी वक्त आप अपने घर का काम काज करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं पड़ेगा, अकाउंट आपका बना हुआ है। हम आपके सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स इस अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे। दुनिया भर से क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उन्हें पसंद करेंगे, और अगर किसी ने ऑर्डर कर लिया तो आप जानती हैं आपको हर लॉन के सूट पे 300 रुपए का मुनाफा होगा। 300 रुपए? यानी कि अगर एक दिन में मैंने 3 सूट सेल किए तो पर डे बना 900, और इस हिसाब से 30,000 के करीब पर मंथ। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है। तो अभी से शुरू करते हैं ना? ऐसे तो नहीं, सबसे पहले हम आपका मेकओवर करेंगे, आपको चेंज करेंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा बेहतर कर लूंगी ना खुद को, बस अभी तैयार हो जाऊंगी, इसमें क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको तैयार करूंगी। मेहरीन,
तुम्हारा ये अंदाज ना मुझे डरा रहा है। कौन से अजाइम लेकर बैठी हो, मेरा हाल ना बिगाड़ देना। मेरी प्यारी सी मॉम, मैं आपको सुपर गर्ल बना दूंगी। आप उठें, आप आए जल्दी से 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 आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। महरीन, ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम इतना एक्साइटमेंट फैला रही हो? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरी प्यारी मॉम। आपको हम प्यारी सी खूबसूरत सी परी बना देंगे, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। मैं हूं नहीं क्या पहले से? कुछ बहुत अच्छा सा करेंगे, जमील भी देख के हैरान हो जाए। आप जल्दी से सूट डिसाइड कर लेना। हाँ, आ जाओ। ये मैं हूँ। ये वही खूबसूरत मॉडल है जो वक्त के गर्दो गुबार में कहीं छुप गई थी। वैसे मॉम, जब आप मेरी एज की होंगी तो कितनी कमाल लगती होंगी ना, लोग तो फिदा हो जाते होंगे आप पे। जमील भी तो फिदा ही हुए थे मुझसे, और फिर इतने ड्रामे किए कि जब तक शादी नहीं की ना, जान नहीं छोड़ी मेरी। और अब जब आप उनके पास हैं तो वो आपको भूल गए। हाँ, बस यही इंसानी फितरत है। जब बंदा सामने होता है और साथ होता है तो फिर उसकी कदर नहीं होती। यही कदर तो आपको समझानी है उन्हें। आप रोज सुबह उठेंगी और आपको मैं ऐसे ही तैयार करूंगी। ऐसे? और हाँ, जब अब्बा आएंगे ना आपके पास तो आपने लिफ्ट नहीं करानी उन्हें। सॉरी, मैं अंबर, इतनी खूबसूरत तो तुम अपनी शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी। मेरा मतलब है बिल्कुल मॉडल लग रही हो यार। मॉडल तो ये शुरू से ही थी अब्बा, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। अभी तो उन्होंने वैसे भी बहुत ग्रूम करना है। और हाँ अब्बा, एक बात बता दूं, अब मॉम के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका वेट करें, आप आए उनसे बातें करें, क्योंकि मॉम ने ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो अब जरा वो मसरूफ रहेंगी। ऑनलाइन बिजनेस ये करेगी? अरे शादी के बाद कभी ये बाहर निकली है घर से जो ऑनलाइन बिजनेस करेगी? क्या ऑनलाइन बिजनेस करेगी? बात करनी आती है लोगों से कि कैसे बात करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करेंगी। कितना जेलस है ये आदमी, देखा तुमने? तुम्हें पता है, इसको ना बहुत शौक लगा है इस वक्त, लेकिन इसने मानना नहीं है, बल्कि और अंदर ही अंदर ये खुश हो गया है कि अच्छा है मेरी जान छूटे, अंबर अब अपने आप में लगी रहेगी और मैं फोन पर लगा रहूंगा। मॉम, यही तो बात है जिस पे आपने फोकस नहीं करना। ट्रस्ट मी, जब एक इंसान किसी से दूर हो जाता है ना तो दूसरे इंसान को खुद उसकी कदर होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी अब वेबसाइट पे हमने आपके सारे ड्रेसेस अपलोड कर दिए हैं और आपने उन्हें सेल करना है। क्लाइंट्स आपके ड्रेसेस देखेंगे, उन्हें पसंद आएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे और आपको कॉन्फिडेंटली उनको डील करना है। ठीक कह रही हो तुम, यस, ऐसे ही करना है मैंने, किसी का इंतजार किए बगैर। नहीं, मालिक ऊंची आवाज में बात कर रहा था और फोन मैंने इसलिए बंद किया था कि बंद करके मैंने मालिक को और वेटर को सुनाई। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं है, मैं किसी खूबसूरत लड़की से बात कर रहा हूँ और तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। डरता वरता नहीं हूँ किसी से मैं। ये तुम बाथरूम में क्या बातें कर रहे हो? रशीद साहब, क्या इंजन बनाया यार आपने, कमाल कर दिया यार। पेट्रोल तो सूंघ रही है, बस वो प्लग थोड़ा सा पटाखे मार रहा है। कल लेके आऊंगा आपके पास ना, हाथ चूमूंगा आपके मैं। हाँ वो रशीद मैकेनिक पूछ रहा था कि बाइक का इंजन कैसा बना है। बर कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं हो गई जब से मोबाइल में लगी हो? लिफ्ट ही नहीं। मोबाइल तो हमेशा से ही पास था, इस्तेमाल अब शुरू किया है। और रह गई बात आपके मसरूफ रहने की, तो जमील साहब, अब आप कहाँ मसरूफ रहते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने उस रशीद मैकेनिक से आप सारी रात भी बात कर सकते हैं। हाँ, वो तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गई हो।